सुल्तान हजरत, अभी तो वो बच्चा है, दरबारी कायदे कानून से वाकिफ भी नहीं है। वहां जो कुछ भी हुआ था गलत फहमी में हुआ था। अब तो शको शुबे की कोई बात ही नहीं है। हमने हमारे बेटे को समझा दिया। और वैसे भी उस दिन हमारे दरबार में आपके नाम की जय जयकार खुद वजीर आला मुस्तफा खां साहब ने भी सुनी थी। तो खां साहब? जी हुजूर। शाहजी महाराज, जैसे हम आपकी 12 कोस दूर से बजाय कुर्निश देख सकते हैं, वैसे ही आपके दरबार में हमारे नाम की जय जयकार भी सुन सकते हैं। क्यों वापस आ गई यहाँ? क्यों? इस बहन पर जो भी अत्याचार हुआ उसमें इस बिचारी का कोई दोष नहीं। तुम्हारी दृष्टि में दोषी ना सही, हमारी दृष्टि में ये लड़की दोषी है। और तुमने इसे यहाँ लाकर बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया है हमने? हाँ बेटा, तुमने इसे लाकर यहाँ बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम नहीं जानते कि आदिल शाह के समारोह में जो भी आयोजन होता है ऐसा ही होता है। उसके सिपाही गांव-गांव जाकर हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। वहाँ जाकर देखो पिंजरे के अंदर कितनी लड़कियाँ कैद हैं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, आदिल शाह के निरशंस सिपाही तबाही मचा देंगे। सैकड़ों सैकड़ों चिताएं जलेंगी एक साथ। बेटा, इसके भाग्य में तो यही था। हम तो रो रो कर अपना जीवन काट लेंगे, पर पूरे गांव में हत्याकांड नहीं रोक सकते। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप सब ऐसे अत्याचार क्यों सहते हैं? और काका, आप कम से कम आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी बेटी उन दुष्टों के हाथों से बच गई। क्या करूं बेटा, अपने गांव की बलि नहीं चढ़ा सकता, वो भी केवल अपनी बेटी के लिए। तो आदिल शाह जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्योंकि आप सब इसी के योग्य हैं। ए लड़के, तुम होश में तो हो? क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? जो मुंह में आया बोले चले जा रहे हो। तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? अगर अत्याचार सहते रहोगे तो अत्याचार होता रहेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वो लोग तो हमारी हैं ही कितने से, मुट्ठी भर, और आप सब सैकड़ों की संख्या में। अगर हम सब साथ मिल जाएं, तो उनको चींटी की तरह मसल सकते हैं। बेटा, सपने मत दिखाओ। सपना नहीं काका, यही सच्चाई है। आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। शक्ति एकता में ही है। और एक होकर तो देखिए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आइए हम सौगंध लेते हैं
कि अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे और अपनी बहनों और बेटियों को आदिल शाह के चंगुल से आजाद कराएंगे। हम उन निर्दयी अत्याचारियों से लड़ना जानते हैं, परंतु ये युद्ध आप सबका है। आप हर एक को अपने अंदर एक योद्धा पैदा करना होगा, ऐसा योद्धा जो हर अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो कौन आ रहा है हमारे साथ? मैं लड़ूंगा। मैं चलूंगी आपके साथ। मैं दिलाऊंगी अपनी बहनों को मुक्ति। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। क्या बात है सरकार, दुश्मनों की तबीयत नासाज है। बेगम हुजूर ने अगर हमें रोका ना होता तो उस लौंडे के हम टुकड़े टुकड़े कर देते। अरे सरकार, आप क्यों ये अपनी हसीन शाम खराब कर रहे हैं? उधर देखिए, आपके लिए ताजा फूल मंगवाए हैं जो अपनी खुशबू से आपके दामन को महका देंगे। आप कहें तो आपके लिए कली मंगवाऊं? हम खुद ही जाकर पसंद कर लेते हैं। छोड़ दो।
सोच ले इसका अंजाम। सुल्तान हजरत को तेरे जैसे सरकश को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। बताइए अब इसके साथ क्या किया जाए?